तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्ही को भूल जाना भी जरूरी है समझता हूँ। तुम्ही को भूल जाना भी जरूरी है समझता हूँ। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था या हमने डिस्कस किया था कि जो फल होता है, फल का फार्मेशन कैसे होता है, फलों का अध्ययन किस साइंस के अंतर्गत किया जाता है, या फलों की जो खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन फलों का जो निर्माण होता है उस किस तरह से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। और हमने बताया था कि जो छिलका होता है और जो बीज होता है या जो सीड होता है, पार्ट बिटवीन सीड एंड पील इज कॉल्ड फ्रूट्स। यानी कि जो छिलका होता है और जो बीज होता है, उसके बीज का जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और हमने कहा था फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और जो फलों की खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। और हमने बताया था कि जो फलों का निर्माण होता है, सेकेंड मेल गिमेट्स और पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही फ्रूट का फार्मेशन होता है। ये बात, हालांकि डबल फर्टिलाइजेशन बार बार नहीं बोला जाता है, उसको सिंपल शब्दों में हम फर्टिलाइजेशन वर्ड ही यूज कर लेते हैं। तो सिंपली हम कह सकते थे कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसी के थ्रू क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। लेकिन हमने कहा भी था कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये अलग अलग जगहों पर हो सकती है। निर्माण तो फर्टिलाइजेशन से ही होना है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये अलग अलग जगहों पे होती है, इसलिए अलग अलग टाइप के फल का निर्माण हो जाता है। तो जब फलों के प्रकार का हम अध्ययन करेंगे तो हमको पहले ही अध्ययन करना पड़ेगा कि जो फलों का प्रकार होता है वो फर्टिलाइजेशन के बेस पे कितने टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ फ्रूट्स। जो फल होते हैं, अगर फल की जगह पे कहीं एक आध बार फ्लावर का मुंह से निकल जाए तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिएगा। फूल पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में फूल आने लगता है, इसमें कोई जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो फल हमारे होते हैं, फल कितने प्रकार के होते हैं, और फलों का जो प्रकार होता है वो निषेचन के आधार पर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे फल कितने प्रकार के होते हैं। तो जब निषेचन के आधार पर हम फलों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें ट्रू फ्रूट्स, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। यानी कि निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है, और एक अनिषेच फल होता है। तो जो सत्य फल होता है इसको हम ट्रू मीन सत्य होता है, ऐसे याद करो। तो ट्रू फ्रूट्स होता है। सेकंड होता है असत्य फल, असत्य फॉल्स को बोलते हैं, तो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। और अनिषेच फल ऐसा फल होता है जिसमें सीड पाया ही नहीं जाता है, उसे बोलते हैं अनिषेच फल, यानी कि सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। तो ये तीन तरह के निषेचन के आधार पर फ्रूट्स पाए जाते हैं। इन तीनों फ्रूट्स को आइए चलिए थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला फ्रूट आपका होता है सत्य फल। ये जो सत्य फल होता है, जितना भी आपका फूल होगा उस फूल में अगर फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर हो जाता है, ये वाला जो ओवरी होता है इसके अंदर अगर कहीं हो जाता है, ये वाले हिस्से में अगर कहीं पे हो जाता है, तो इस तरह का जो फ्रूट होता है, इस तरह का, यहाँ बताए तो थे शुरू में नहीं बताए थे कि जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है या डबल फर्टिलाइजेशन तो यही होता है। तो उससे जो फ्रूट बनता है, उससे जो फल बनता है वो कौन सा फल होता है, वो ट्रू फ्रूट्स होता है, सत्य फल होता है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है ये कहाँ होता है, ओवरी में होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आम, लीची, जामुन। अब कहेंगे सर ये याद कैसे होगा, आम लीची कैसे पता चलेगा? तो एक ट्रिक है छोटा सा, आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे फल जिसमें केवल एक ही सीड पाया जाता हो उन सभी फलों को हम सत्य फल कहते हैं। एक सीड वाले सारे फल कौन से फल कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। और ज्यादातर एक सीड वाले, एकाध जो है एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली यही दिमाग में रखिएगा कि जितने भी एक सीड वाले फल होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, सत्य फल कहते हैं। और सत्य फल की परिभाषा पूछ ले तो सत्य फल की परिभाषा बता दीजिएगा। इस प्रकार के फल होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन, जिनका निषेचन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। इनका फर्टिलाइजेशन ओवरी में हो जाता है, यानी कि अंडाशय में हो जाता है।
क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? जब ओवरी में जाके सेकंड फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओवरी में जाके हो जाती है, तो उससे जो फ्रूट बनता है तो फ्रूट अलग होता है और एक ही सीड बनता है। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ट्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और सेकेंड होता है आपका फॉल्स फ्रूट्स। थोड़ा फॉल्स फ्रूट्स को ध्यान समझिएगा। ये जो फॉल्स फ्रूट होता है इसमें भी जो फ्रूट बनेगा ये फर्टिलाइजेशन से ही बनेगा। लेकिन हमने कहा था फर्टिलाइजेशन कोई जरूरी नहीं ओवरी में ही हो जाए। ये फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन ओवरी में ना हो करके उनके थैलेमस में हो जाता है। थैलेमस याद रखिए, ये थैलेमस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल जिनका निषेचन, जिनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाए? पुष्पासन। पुष्पासन याद है ना? ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसी को बताए थे पुष्पासन कहते हैं। ये जिसपे फूल आसन बना के रहता है, इस वाले हिस्से में जब हो जाता है फर्टिलाइजेशन, किसका किसका फर्टिलाइजेशन होगा? याद करिए, किसका किसका फर्टिलाइजेशन होगा? फर्टिलाइजेशन होगा हमेशा सेकेंड मेल जीमेट्स और किसका? पोलर न्यूक्लियाई का। उन दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, यानी कि पुष्पासन, यानी कि थैलेमस में हो गया, तो थैलेमस में होगा तो फिर फ्रूट बनेगा। और जब फ्रूट वो वाला बनेगा, उस तरह के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं, और इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट। सत्य फल और असत्य फल की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या अंतर आ जाता है? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अंतर हो जाता है कि इनका जो फॉर्मेशन हो तो पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है कि सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है। और असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? थैलेमस यानी कि पुष्पासन में होता है। तो इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सेब आता है, नाशपाती आती है, लौकी आती है, खीरा आता है। अब इनमें खुद दिमाग लगा लीजिए, इसमें एक सीड वाले जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? सत्य फल होते हैं। लेकिन अगर कोई फल है उसमें ढेर सारे, बहुत सारे सीड हैं अंदर, उसके बड़े पड़े हैं, तो उस तरह के फल को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के, देखिए लौकी है, लौकी में बहुत सारे सीड होते हैं। नाशपाती, इसमें भी बहुत सारे सीड देखने को मिल जाते हैं। सेब में भी आप कहोगे ज़्यादा नहीं होते हैं, एक ही सीड नहीं होता, इसमें ज़्यादा सीड होते हैं, 2-4 सीड मिल जाते हैं। और ये जो आपका खीरा होता है इसमें भी ढेर सारे सीड देखने को मिल जाते हैं। तो जिसमें ज़्यादा सीड देखने को मिल जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल कोई फल दे दे, उस फल के बारे में पूछ लिए कौन सा फल, जैसे खीरा दे दे, या आप लोगों से कोई एक अमरूद दे दे और इससे पूछ ले कौन सा ये फल है, सत्य फल है कि असत्य फल है? तो अमरूद में आप देखेंगे ढेर सारे सीड पाए जाते हैं। अगर एक सीड होता तो सत्य फल है, ज़्यादा सीड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलेंगे। सिंपल सा ट्रिक है, इसको समझ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, खखोर पूछता है, वो जानता है कहाँ आपका ध्यान नहीं गया है, उस जहाँ ध्यान नहीं जाता उस पर ध्यान देता है वो, तो वो पूछ लेता है। और जो आप जान लगता है उसको कि आप भूल गए होंगे, वो पॉइंट आपसे पूछता है एग्जाम। इतना आसान नहीं होता है एग्जाम में कि चाहे जो क्वेश्चन आपको इजीली, उसका मूड खराब रहेगा ना तो पता नहीं क्या पूछ लेगा एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि जो सत्य फल होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय यानी कि ओवरी में होता है। और असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आपके पुष्पासन यानी कि थैलेमस में हो जाता है। इसमें जब और डीप जाके क्वेश्चन पूछता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश मीडियम में तो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स रख लोगे काम चल जाएगा, ये बार बार यही दोनों देगा। लेकिन हिंदी मीडियम वालों में पूछ लेता है कि सत्य फल का दूसरा नाम क्या है, असत्य फल का दूसरा नाम क्या है, यानी कि असत्य फल को और क्या बोल सकते हैं? तो असत्य फल को 2 और नामों से जाना जाता है। इसी को कूट फल भी बोलते हैं और इसी को आभासी फल भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुनो ध्यान से, इसी को हम कूट फल बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? आभासी फल भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे, याद हो जाएगा ना। सत्य फल क्या होता है? सत्य फल का एक ही नाम होता है, इसका फॉर्मेशन ओवरी में होता है, जिसमें एक ही सीड पाया जाता है, एक ही बीज पाया जाता है, उसी को हम सत्य फल बोलते हैं। लेकिन असत्य फल क्या होता है? इसका निर्माण थैलेमस में होता है। और थैलेमस में क्या होता है? इनके जो फ्रूट्स होते हैं इसमें कई सारे सीड्स पाए जाते हैं। इनके 2 और नाम होते हैं, एक कूट फल बोलते हैं और एक आभासी फल बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला देखिए, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। ये तीसरा होता है सीडलेस फ्रूट। ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें सीड पाया ही नहीं जाता है। कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बीज होबे नहीं करता है, वो केवल उसमें फल भर लगा रहता है। जिसका एग्जांपल आप लोगों को देखिए, यहाँ पे केला लिखा है, अंगूर को चेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर खाली रस मिलेगा आपको और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सीड नहीं मिलता है। केला में सीड खोजते रह जाएंगे, सीड दिखबे नहीं करेगा। तो ये होता है आपका क्या? एनिसेस फल होता है। इसकी खासियत क्या है? इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? जरा ध्यान समझिए। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक साथ होता है। देखो नॉर्मल जो फल होते हैं, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एक समझो इस ध्यान से। नॉर्मल जो फल बनते हैं उनमें क्या होता है? उनका एक ऐसे फूल होता है, इस फूल में
यहाँ स्टिग्मा होता है और यहाँ एग होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है पहले स्टिग्मा पहुंचता है, तो पहले आपका पॉलिनेशन होता है, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ के एग के साथ जाता है, तब क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान समझना। लेकिन इनका जो फूल है, इनका फूल में स्टिग्मा ऐसे उल्टा रहती है, फूलवा उल्टा रहता है, इनमें फूल ऐसे उल्टा रहता है इस तरह से। अब यहां से इस तरह से रहेगा, इस तरह से बन नहीं पा रहा सही से, इस तरह से रहेगा फूल। तो इस फूल में क्या हो जाता है, ये जो ओवरी का अंडवा है ना, ये अंडा, ये अंडा, ये बेचारा सरक के निकल के स्टिग्मा पे ऑलरेडी आ जाता है। अब ये जब फूलवे उल्टा है तो इसका अंडा यहाँ से निकल के जब मेच्योर होता है, अंडा मेच्योरिटी बारे में बताए थे, जैसे स्टिग्मा मेच्योर होती है, पॉलन ग्रेन मेच्योर होता है, जैसे अंडा इसके अंदर क्या होता है, मेच्योर होता है। तो जैसे ये मेच्योर होता है, तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो यहाँ से निकल के कहाँ आ जाता है, स्टिग्मा पे आ जाता है। और यहाँ से इसके अंदर का जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन होता है, ये निकल के जब यहाँ जाता है तो इस वक्त यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन कहलाएगा ना। जब ये निकल के यहाँ से जाएगा पॉलिनेशन, अदरिया ही तुरंत अपने पास क्या पा जाता है, एग पा जाता है। तो यहीं पे इसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन भी हो जाता है, और क्योंकि ये जो एग है सरक के यहीं आ गया है, तो यहीं पे इसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। समझ में आया। ये जो अनिशेष फल होते हैं, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, वर्तिकाग्र पे होता है। याद देखिए वर्तिकाग्र, इसको स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा पे होता है। स्टिग्मा पे उल्टा होने के कारण, स्टिग्मा के उल्टा होने के कारण इनका जो एग होता है, अंडा, वो स्टिग्मा पे चला जाता है। अब जब स्टिग्मा पे चला गया तो यहीं पे इसका पॉलिनेशन भी हो जाएगा, और जैसे पॉलिनेशन होगा इस में अंडा वो मिल गया, तो यहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए हम लिखा है इनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों क्या होता है, एक साथ होता है। और एक साथ क्यों होता है, क्योंकि इनका जो फूल होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, जिससे एग स्टिग्मा तक आ जाता है। और जब एग स्टिग्मा तक आ गया तो जैसे पॉलन ग्रेन वहां जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। और पॉलिनेशन होने के जैसे पॉलिनेशन हुआ वही पास में ही एग है, तुरंत वही क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, इस तरह के जो फल होते हैं, इनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक साथ होता है। पूछ लेगा इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि ये जो फूल होते हैं ये उल्टा होते हैं। और उल्टा, अरे भाई केला देखे ना, केला, केला में जो फूल देखेंगे इसे नीचे में कहाँ लटका रहता है, इसे नीचे लटका रहता है, इतना बड़ा उसका फूल रहता है, वैसे नीचे की तरफ लटका रहता है। तो जब फुलवा नीचे की तरफ ऐसा लटका हुआ है, तो उसके अंदर का जो ओवरी का जो एग है वो फर्क के कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा तक चला जाता है। अब स्टिग्मा पे पहले पॉलिनेशन होगा, अब वही अंडा है तो वही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दोनों चीज एक साथ हो जाती है। जबकि अभी तक हम क्या पढ़े थे, फर्टिलाइजेशन या तो यहाँ होता है, जब फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, ओवरी में होगा, तो उसे सत्य फल कहेंगे। फर्टिलाइजेशन थैलेमस में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन इन दोनों में नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जा रहा है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, यहीं पे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन दोनों एक साथ हो जा रहा है। तो इस तरह से जो फल बनता है। अब बताओ, जब फल यहाँ बन रहा है तो यहाँ सीड कहाँ से बन पाएगा, सीड किससे बनता है, सीड का फॉर्मेशन तो यहाँ होता है ना, यहाँ पहले बताए थे, याद करो, हमने बताया था कि जब सीड बनेगा तो सीड किससे बनता है, यहाँ बनता है। अब ये वाला जो चीज अब हो गया, ये सड़क के कहाँ चला है, यहाँ चला है। तो अब यहाँ पे केवल और केवल क्या बनेगा, जब जब सीड बनेगा तो यही निम्न बनेगा, हाई वाले में बनेगा ना। अब यहाँ से निकल के ये यहाँ जब चला आया तो यहाँ पे सीड का प्रश्न नहीं बनता है, तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह के फल को हम क्या बोलते हैं, अनिषेच फल बोलते हैं। कौन सा फल बोलते हैं, अनिषेच फल बोलते हैं। इनका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है, केला और अंगूर होता है। ऐसे जितने भी फल होते हैं इसमें सीड नहीं पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनका जो पेटियोल होता है, जिसे वृंत बोलते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। केला का आप देखेंगे खूब मोटा सा इसका डंठल होता है, इसका जो फल होता है, फल का जो डंठल होगा मोटा मोटा पूरा होता है, इसको तोड़ने में दिक्कत होती है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनकी ये खासियत होती है। तो अब चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, फ्रूट्स किसे कहते हैं इसके बारे में तो हमने बता दिया है, सीड,
और किसके बीच का हिस्सा? छिलके के बीच का हिस्सा फल कहलाता है। और फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी में किया जाता है। फलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फलों का निर्माण कैसे होता है? निषेचन के थ्रू यानी कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन के बेस आधार पर अगर हम फल की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे फल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है और एक अनिशेष फल होता है। सत्य फल को ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, असत्य फल को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अनिशेष फल को हम क्या बोलते हैं? एनिसेस फल को हम बोलते हैं सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं। तो जिसमें सत्य फल होता है इसका निर्माण ओवरी में होता है और ओवरी में निर्माण होने के कारण इसमें एक ही सीड पाया जाता है। और एक सीड वाले फल को हम क्या बोलते हैं? एक सीड फल वाले को हम सत्य फल बोलते हैं। इनका निर्माण ओवरी में होता है। और फॉल्स फ्रूट असत्य फल क्या होता है? असत्य फल वो फल होते हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? थैलेमस में होता है। और इस तरह के जितने फल होते हैं इसमें ढेर सारे सीड पाए जाते हैं। और ये जो आपका एनिसेस फल सीडलेस फल होता है, इनकी खासियत क्या होती है? इनका जो फूल होता है ये उल्टा होता है, जिससे इनका जो एग होता है वो निकल के कहाँ चला जाता है? वर्तिकाग्र पे चला जाता है। तो इनका निर्माण जो होता है ये वर्तिकाग्र में होता है, ना तो थैलेमस में होता है और ना ही ओवरी में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में होता है। क्वेश्चन में यह पूछेगा कि अनिशेष फल का निर्माण कहाँ होता है, तो आप आंसर मार देंगे, कहेंगे कि हम तो फल यह जानते हैं कि ओवरी में होता है, फंस जाएंगे। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण वर्तिकाग्र में होता है। और पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा फल है जिसमें परागण और निषेचन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो वो यही महाराज जी हैं। अनिशेष फल ही है जिसमें परागण और निषेचन दोनों एक साथ होता है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा पे होता है, वर्तिकाग्र पे होता है इसका जो निर्माण, तो यहीं पे उसका एग भी रहता है, यहीं पे एंथर भी आता है। तो एंथर का आना पॉलिनेशन और तुरंत एग के साथ मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहला देता है। तो इन सभी बातों के बारे में हमने आज स्टडी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम फल के दूसरे और प्रकारों के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास अब लंबी होती चली जा रही है, इसलिए अब इस क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।